में बेस्ट है कि AIC यहाँ पर बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, ABCD भी नहीं आते हैं तो वहाँ पर सिखाया जाता है। टाइम वेस्ट नहीं हो पाता शाइन में, वहाँ के जो शेड्यूल है वो एक बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत इस्लामिक माहौल है, मतलब आपको फजर के वक्त उठाते हैं 1 घंटा कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, वहाँ पर बच्चे तहज्जुद में भी उठते हैं, तहज्जुद में भी उठते हैं वहाँ पर। डिस्ट्रैक्शन से बच के अगर आप अपने सीधे रास्ते पर लगे रहे, जिस तरह आपके फैकल्टी जैसे हफ्ते वहाँ प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। शाहीन की सबसे बड़ी कामयाबी, शाहीन हर फील्ड में कामयाब इसलिए क्योंकि 5 वक्त नमाज़ होती है। सबसे पहली बात ये देखिए, 5 वक्त अपने रब के आगे सजदा करते हैं, अपने रब के आगे सिर झुकाते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आया और वहाँ पर 2 साल पढ़ा। स्टार्टिंग में तो मुझे टफ़ लग रहा था, हमने उसके बाद सबके साथ मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पढ़ने का मौका भी मिला, अच्छा टाइम मैच कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2 साल 2023 में 645 मार्क्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आया। यहाँ पे डिस्काउंट भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब है तो वहाँ फ्री भी किया जाता है। ज़िंदगी में हमेशा काम तो करना ही है, या तो अभी स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई कर लो, यानी तो बाद में लेबर पढ़ाई कर आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं तो अगर छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ छोटा मोटा काम करेंगे। छोटा मोटा काम करना ही, लेकिन वर्क तो करना ही पड़ेगा। AICU में रखा गया जहाँ पर मुझे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और हमारी जर्नी के पीछे ख़ासकर अब्दुल कदीर सर का फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाऊँ कॉलेज फीस, रहन सहन उतनी फैसिलिटी के साथ। मौका देना चाहिए बच्चियों को तो ख़ास कर की, क्योंकि आज की सराउंडिंग में एक इंडिपेंडेंट लड़की होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल मौका दें, और जब आपके सामने ऐसा इदारा है कि आप सेफली अपने बच्चियों को भेज सकते हैं तो बिल्कुल भेजना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन एकेडमी की कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया कि मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाई हूँ, और मैं अपने टीचर्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कहाँ से ये सोच आती है मुझे नहीं पता। हम अगर इस्लाम के हिसाब से देखते हैं तो इस्लाम कभी नहीं कहता है कि लड़कियों को तालीम मत दो या कम उम्र में शादी कर दो। अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, हमें आइडियल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उपवास के ताल्लुक से ये सोचा जाता था 40-50 साल पहले से, मैं भी सुना हूँ, हाफिज है तो टेलर भी बना दो ताकि मस्जिद की कमरे में अपनी रोटी रोजी पूरी कर लेगा। ये सरासर गलत है, झूठ है, जुल्म ज्यादती है उपवास पर। मेरा तो मानना है हाफिज है तो IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वो कुछ नहीं बना दो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का इंशाल्लाह बन जाएगा, फिर से इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। कुरान वही याद करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। आप लोग पर अल्लाह का फजल है, आप लोग पर अल्लाह का करम है, और अल्लाह कुछ रेवोल्यूशन चाहता है आप लोग से। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस का नाम आपने रोशन किया है। आपके वालिदैन को सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को सलाम, आपकी काविशों को सलाम। आपने जान डाल दिया है मदरसे के बच्चों में। अब इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मदारिस के बच्चों में ख्वाब है कि हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर देश के तरक्की में उलमा और हुफ़ाज़ इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंशाअल्लाह।